जोहार दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी कोई अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं या फिर आवेदन करने वाले हैं, तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस हालांकि आप सभी को जानते हैं किस तरह से होती है। शारीरिक परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है, मेडिकल जाँच होता है और DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, शारीरिक परीक्षा में शारीरिक माप जो है किस तरह से लिया जाएगा। दौड़ होगी तो दौड़ किस तरह से लिया जाएगा, कूद होगा जहाँ पर लंबी कूद, ऊंची कूद किस तरह से ली जाएगी, गोला फेंक किस तरह से होगा, ये सभी जानकारी आपको जो है इसमें शारीरिक परीक्षा के अंदर दिया जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का सिलेबस दोस्तों किस तरह से रहने वाला है, कहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों आपका जो है मेडिकल जांच DV के बाद आपका जो है यहाँ पर देखिए सिलेक्शन होती है। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शारीरिक मापदंड जो है किस प्रकार से लिया जाएगा। और यह शारीरिक मापदंड ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले लंबाई होगी। तो लंबाई जो है पुरुषों के लिए जनरल हैं, OBC हैं, BC कैटेगरी के हैं तो 162 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और वहीं पर दोस्तों देखिए SC ST कैटेगरी के हैं तो 157 सेंटीमीटर ली जाएगी। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो हाइट मांगी जा रही है, देखिए सभी वर्ग के लिए यानी सभी कैटेगरी के लिए 148 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में बताया गया कि सीना माप होगा, और यह सीना माप जो है सिर्फ पुरुष वर्ग का होगा। ठीक है, तो पुरुष वर्ग दोस्तों जो कि 79 सेंटीमीटर सीना माप ली जाएगी। कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल हैं, OBC हैं, BC कैटेगरी के हैं तो। और देखिए 76 सेंटीमीटर जितने भी कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी के हैं तो 76 सेंटीमीटर कम से कम आपका जो है सीना होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि तकनीकी दक्षता परीक्षा। ठीक है, तो तकनीकी दक्षता परीक्षा किसके लिए होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए होगी। तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए होगी तकनीकी दक्षता परीक्षा। तो क्या होगा तकनीकी दक्षता परीक्षा में दोस्तों, देखिए यहाँ पर बताया गया है अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए, यानी दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए, तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत हो या फिर देखिए स्वनियोजित हो। ठीक है, तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। और किसको माना जाएगा तकनीकी जानकार, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इन जानकारों को जो है सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। जैसे कि चिकित्सक हो, चिकित्सक क्षेत्र में हो, अभियंता हो, अधिवक्ता हो, प्राध्यापक में हो, नर्स में हो, कंप्यूटर ऑपरेटर में हो, टंकक हो, लाइसेंसधारी चालक हो, जो कि HMV के लिए लाइसेंस हो, चाहे भी LMV के लिए हो, किसी कोई भी हो। उसके बाद देखिए रसोइया हो, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। तो ये देखिए बताया गया कि इन जानकारों को जो है सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट भी दे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे शारीरिक जांच आप लोग का जो होगा। तो देखिए शारीरिक जांच में क्या क्या होगी, जैसे कि हम आपको बताए थे कि दौड़ होगा दोस्तों, और दौड़ कितनी होगी तो 1 मील का देखिए दौड़ होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतना आपका जो है शारीरिक जांच में लिया जाएगा। तो शारीरिक जांच दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 नंबर में दिया गया है ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच देखिए किस तरह से होगी। तो 1 मील का देखिए दौड़ होगा, जिसमें से पुरुष के लिए है देखिए और ये महिला के लिए है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 5 मिनट या पहले आप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट से पहले या फिर 5 मिनट तक आप करते हैं, दौड़ लगा लेते हैं 1 मील का, तो आपको देखिए 20 अंक मिलेगा। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए। ठीक है, और 5 से 6 मिनट लगा देते हैं पुरुष अभ्यर्थी, इसमें आपको देखिए 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से ज़्यादा लगा देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 से 6 मिनट तक आपको जो है लास्ट टाइम दिया गया है। ठीक है, अब महिला अभ्यर्थी यहाँ पर देख लीजिए 1 मील की दौड़ लगा लेते हैं 8 मिनट या 8 मिनट से पहले लगा लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 20 अंक मिलेगा। और 8 से 10 मिनट तक आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 10 अंक मिलेगा। और 10 मिनट से ज़्यादा समय लगा देते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देगा। ध्यान रखिएगा इसका।
अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊंची कूद, ठीक है, तो ऊंची कूद देखिए किस तरह से होगी, तो न्यूनतम जो है 4 फीट, न्यूनतम 4 फीट आपको देखिए ऊंची कूद लगानी है, 5 अंक मिलेगा। ये देखिए पुरुष के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया गया कि 4 फीट 3 इंच आप लगाते हैं, कूद लगाते हैं तो देखिए 6 अंक मिलेगा। 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच लगाते हैं तो 7 अंक मिलेगा। 4 6 से 4 9 तक लगाते हैं तो देखिए 8 अंक मिलेगा। 4 9 से 5 फीट तक लगाते हैं तो 9 अंक मिलेगा। अधिकतम देखिए 5 से अधिक आप लगा देते हैं तो देखिए इसमें आपको जो है 10 अंक मिलेगा। वहीं पर दोस्तों देखिए महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किस तरह बताया गया है, न्यूनतम देखिए 3 फीट आपको लगानी है जो कि 5 अंक मिलेगा। और 3 फीट 3 इंच लगाते हैं तो देखिए 6 अंक मिलेगा। 3 से 3 6 तक लगाते हैं तो 7 अंक मिलेगा। 3 6 से 3 9 तक लगाते हैं देखिए 8 अंक मिलेगा। 3 9 से 4 फीट तक लगाते हैं देखिए 9 अंक मिलेगा। और 4 फीट से अधिक फांदते हैं, कूदते हैं तो आपको जो है 10 अंक तक मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें लंबी कूद है दोस्तों, तो लंबी कूद जो है आपको न्यूनतम 12 फीट, ये देखिए पुरुष के लिए है, ठीक है, मेल कैटेगरी का है और ये फीमेल है, यहाँ पर फीमेल है। तो यहाँ पर देखिए लंबी कूद जो है न्यूनतम 12 फीट आप कूद लगाते हैं तो 5 अंक मिलेगा। 12 से 13 फीट लगाते हैं तो 6 अंक मिलेगा। 13 से 14 में 7 अंक, 14 से 15 में 8 अंक और 15 से 16 में देखिए 9 अंक, और 16 से अधिक लगा देते हैं तो देखिए 10 अंक आपको जो है हाईएस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है 10 अंक मिलेगी। उसके बाद दोस्तों देखिए फीमेल कैटेगरी के लिए 9 फीट आप कूद लगाते हैं लंबी कूद तो यहाँ पर देखिए 5 अंक मिलेगा। 9 से 10 फीट में 6 अंक मिलेगा। 10 से 11 फीट में 7 अंक और 11 से 12 में 8 अंक। 12 से 13 में 9 अंक। 13 से अधिक लगाते हैं तो देखिए 10 अंक आपको जो है मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक जो कि 16 पॉइंट रहेगा, न्यूनतम 12 फीट, ये मेल के लिए है, ठीक है। न्यूनतम 12 फीट आपको देखिए गोला फेंक करनी है। और महिला के लिए जो है 10 पाउंड का गोला रहेगा, आपको न्यूनतम 10 फीट आपको जो है फेंकनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए दूसरा नंबर में बताया गया है तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए सिर्फ ये होगा। यहाँ पर देखिए जांच में दौड़ होगा जो कि 1 मील का दौड़ इसको भी लगानी है। और इसके लिए देखिए जो समय रखा गया है 6 मिनट या पहले करते हैं तो 20 अंक। 6 से 8 मिनट में आपको जो है 10 अंक मिलेगा। और 8 से ज़्यादा समय लगा देते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, पुरुष के लिए है। महिला के लिए यहाँ पर देख लीजिए 8 मिनट या पहले 20 अंक मिलेगा। 8 से 12 मिनट में 10 अंक मिलेगा। और 12 से अधिक समय लगा देते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊंची कूद बताया गया 3.5 फीट, कम से कम 3.5 फीट आप जो है ऊंची कूद लगाते हैं तो 5 अंक मिलेगा। और 4 से अधिक लगाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 10 अंक मिलेगा। ये देखिए आपका जो है ऊंची कूद है और मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर देखिए न्यूनतम जो है 2.5 फीट आपको देखिए ऊंची कूद लगानी है, 5 अंक मिलेगा। 3 से अधिक लगाते हैं तो 10 अंक मिलेगा। वहीं पर दोस्तों देखिए लंबी कूद जो कि न्यूनतम 9 फीट लगानी है मेल कैंडिडेट यानी पुरुष के लिए 9 फीट जो कि 5 अंक मिलेगा। और न्यूनतम 6 फीट जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पर जो है आपको 5 अंक मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जो है न्यूनतम 10 फीट आप जो है लंबी कूद लगाते हैं तो 10 और अधिक, ठीक है, तो इसमें आपको जो है 10 अंक मिलेगा। और फीमेल के लिए जो है 7 और अधिक लगा देते हैं तो इसमें आपको जो है 10 अंक मिलेगा, ये फीमेल के लिए है। शॉर्ट पुट यहाँ पर दोस्तों यानी गोला फेंक देख लीजिए जो कि 16 पॉइंट का है। और जितने भी कैंडिडेट हैं मेल हैं तो इसमें आपको जो है 12 न्यूनतम देखिए 12 फीट आपको जो है फेंकनी है, ठीक है। और 10 पॉइंट का जो है महिला के लिए है, न्यूनतम देखिए 8 फीट आपको जो है फेंकना ही फेंकना है। अब दोस्तों देखिए जो भी कैंडिडेट इसमें पास हो जाते हैं शारीरिक जांच परीक्षा में, उसके लिए जो है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा जो होगी किस तरह से होगा यहाँ पर आपको जो है बताया जाएगा। तो देखिए शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। और यह सिर्फ देखिए क्वालिफाइंग का होगा, पूर्णांक 100 का होगा, जो आपको कम से कम 30 अंक लाना होगा। तो दोस्तों देखिए यह जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों कहाँ से देखिए आपका जो है सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 7वीं कक्षा का जो रहेगा दोस्तों स्तर, यह देखिए आपको क्या करनी है NCERT, ठीक है, आप जान रहे हैं दोस्तों NCERT, ठीक है, 7वीं कक्षा का NCERT। तो इसका आप ख्याल रखिएगा दोस्तों 7वीं का जो है NCERT हिंदी बुक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी बुक पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है, और भी अगर यदि है
तो 7वीं कक्षा का जो है आपको NCERT हिंदी बुक आपको जो है पढ़ लेनी है, ठीक है। हिंदी बुक से ही देखिए आपका जो है सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी लेखन क्षमता, ठीक है। तो हिंदी बुक से ही देखिए आपका जो है सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल में दोस्तों क्या क्या रहेगा, तो दोस्तों आप जैसे जान रहे हैं बचपन में बहुत सारा लिखे होंगे, श्रुत लेख वगैरह आप जान रहे होंगे, ठीक है। श्रुत लेख पैसेज भी दे देगा आप लोगों को, ठीक है। तो उस तरह करके जो है सवाल पूछे जाएंगे आपका 7वीं कक्षा स्तर में। श्रुत लेख वगैरह पैसेज वगैरह जो है पूछा जाएगा, वो भी आपका 7वीं कक्षा के हिंदी बुक से ही पूछा जाएगा, 7वीं स्तर वाला। उसके बाद दोस्तों जो है 10वीं स्तर का, तो 10वीं कक्षा का तो ध्यान रखिएगा। सो 10वीं सेम उसी प्रकार 10वीं का NCERT बुक आपको जो है उठाना है, NCERT बुक, ठीक है। 10वीं कक्षा का हिंदी बुक, NCERT का हिंदी बुक आपको जो है उठा लेनी है और उसी से दोस्तों आपको जो है पढ़ाई करनी है। उसमें इसका जो सवाल रहेगा दोस्तों सेम श्रुतलेख वगैरह जो आपसे पूछे जाएंगे, पैसेज आपको जो है दे दिया जाएगा, आपको जो है वो सब लिखना है। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में आपको जो है नंबर लानी है, पास करना है ना। श्रुतलेख जैसे कि कोई वर्ड बोल दिया आपको जो है लिखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको शामिल लिखा हुआ है, तो शामिल आपको बोलेगा लिखने, तो शामिल आपको जो है लिखना है और सही होना चाहिए। अगर ये गलत होता है तो नंबर काटा जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 100 पूर्णांक का होगा, 30 आपको कम से कम पासिंग लाना है। तो सिंपल दोस्तों इसी तरह का आपका देखिए एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कोई हार्ड परीक्षा नहीं है, नहीं भी पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जो है पास कर सकते हैं। लेकिन पढ़ के जाइएगा तो अच्छी बात हो, आराम से दोस्तों पास कर लीजिएगा। 30 नंबर आपको जो है लानी है पासिंग के लिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक और बच गया जो कि तकनीकी दक्षता परीक्षा, ठीक है। तकनीकी दक्षता परीक्षा किसका होगा, तो आपको हम बता चुके हैं, सिर्फ तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए होगी। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देखिए शारीरिक जांच परीक्षा, उसके बाद रिटन एग्जाम में पास हो जाते हैं, हिंदी लेखन क्षमता और शारीरिक जांच परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है तकनीकी दक्ष परीक्षा ली जाएगी। किसके लिए, तो सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह अभ्यर्थियों के लिए। तो इसमें भी दोस्तों जो क्वालिफाई होगा सिर्फ जो कि 100 एवं यहाँ पर देखिए पूर्णांक 100 रहेगा, उत्तीर्ण जो है 30 अंक रहेगा, यानी पास के लिए जो है 30 अंक आपका रहेगा। तो आपको हम बता चुके हैं दोस्तों शारीरिक जांच मतलब ये तकनीकी दक्ष परीक्षा किस तरह से लिया जाएगा, जो कि हम आपको शुरू में ही यहाँ पर बता चुके हैं। तकनीकी दक्ष परीक्षा जो है आपका फील्ड रिलेटेड यहाँ पर देखिए सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इन जानकारों को जो है सामान्य रूप से तकनीकी जांच योग्य माने जाएंगे। चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, रसोइया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि। तो इन सभी तो मतलब ये सभी क्षेत्र में ही, आपका क्षेत्र में ही देखिए सवाल जो है रहेगा। ऐसे नहीं कि आपको जो है बाहरी दे देगा, वैसे कुछ नहीं है, सामान्य सवाल रहेगा, मतलब आसान सवाल ही रहेंगे, आपको एग्ज़ाम में परेशानी। अभी जो वैकेंसी चल रही है होमगार्ड भर्ती के लिए चतरा ज़िला में अभी दोस्तों निकल कर आई है और इसके लिए आवेदन जो है 15 सितंबर से स्टार्ट होगी और 30 सितंबर तक आप इस फॉर्म को जो है आवेदन कर पाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको भरनी है यह फॉर्म। और बाकी का ज़िला में दोस्तों जैसे ही आएगा आपको जो है सूचना दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको अपडेट जो है मिलते रहे।